हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? पहले हम वचन पढ़ेंगे। यशाया 38 निकालेंगे हम, उसका 18 और 19। यहाँ पे लिखा है 18 और 19 यशाया। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित हाथ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता, तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता हूँ। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है क्योंकि अधोलोक, अधोलोक कहाँ? जहाँ पर पापी आत्माएं जाती हैं। अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता और मृत्यु तेरी स्तुति नहीं कर सकती, है ना। जो कब्र में पड़े हैं वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जो मर गए हैं, जो कब्र में पड़े हैं, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, है ना। लेकिन लिखा है जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूं। हालेलुया। तो आप जीवित हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखता है? वचन क्या कहता है? जीवित, हाँ जीवित ही परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूं। हालेलुया। जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है, और आप और मैं जीवित हैं। जो कब्रों में है, ना तो वो, ना अधोलोक और ना मृत्यु, लेकिन जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, हाँ जैसे हम जीवित हैं। और लिखा यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में, हे पहाड़ों परमेश्वर की स्तुति करो, हे टापुओं परमेश्वर की स्तुति करो, हे पेड़ पौधों परमेश्वर की स्तुति करो, हे समुंदर परमेश्वर की स्तुति कर, हे आकाश के तारों परमेश्वर की स्तुति करो। आप जानते हैं पूरी सृष्टि परमेश्वर की आराधना करती है। हालेलुया। अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखें तो उसमें लिखा है, जब ड्रैगन ने अपने मुंह से नदी बहाई तो पृथ्वी ने मुंह खोलकर उसे निगल लिया। पृथ्वी परमेश्वर की स्तुति करती है। क्या लिखा है? जब कोरा, दतान और अबीराम जो परमेश्वर के विरोधी थे, हाँ, जिन्होंने गलत रीति से परमेश्वर के सामने धूप जलाई, बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर को क्रोध आया और प्रभु के दास ने बोला कि अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो धरती फटे और तुम सब इसमें समा जाओ, उसी समय पृथ्वी ने अपना मुंह पसार दिया। पृथ्वी बीच में से फट गई और वो सारे दुष्ट उसमें समा गए। कितनों को समझ में आ रहा है? पूरी सृष्टि परमेश्वर का कहना मानती है। ये जो सुबह सुबह सुनते हो ना, चिड़िया ची ची कर रही हैं, ये प्रभु की स्तुति करती हैं। सुबह सुबह जब वो चहकती हैं, वो धन्यवाद करती है परमेश्वर का। पूरी कायनात परमेश्वर की आराधना करती है, पूरी सृष्टि परमेश्वर का कहना मानती है। इसीलिए किसी चीज पे घमंड नहीं करो, घमंड करना है परमेश्वर पे करो। वही है जो तुम्हें खिलाता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है और तुम्हारा उद्धार करता है, तुम्हें छुड़ाता है, तुमसे प्रेम करता है। हम इतने एहसानमंद परमेश्वर के नहीं होते जितने लोगों के हो जाते हैं। हमें लगता है उसके कारण मेरा काम हो गया, उसने मेरे को खिलाया। अरे वो प्रभु है, उसने हुक्म देता है, वो तब दूसरा व्यक्ति तुम्हारी मदद करता है। हालेलुया। उसको देने वाला भी परमेश्वर है। समझ आ रही है? तो हम सब क्या हैं? परमेश्वर पे निर्भर हैं।
अगर आज प्रभु सूरज ना निकाले पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा। क्या कर लोगे काम? क्या कौन सी नौकरियां कर लोगे और कौन से काम तुम कर लोगे? कुछ नहीं। अभी मैं सुन रही थी कई जगहों पे नीचे धरती में पानी खत्म हो गया। आप जानते हैं 28 और 3000 फुट पर पानी नहीं है। चेन्नई में कई गांव ऐसे हैं। क्या करेंगे? नदियां सूख रही हैं, नीचे पानी खत्म हो रहा है। किस पे निर्भर रहोगे? कौन मदद करेगा? यदि खुदा के साथ संबंध होगा तो अपने संकट के समय में उसको पुकारोगे, वो चट्टानों से पानी निकाल के देगा। वो परमेश्वर है। पर अगर उसके साथ संबंध नहीं है, आपको लग रहा है यहां से वहां से, हम हर तरीके से प्रभु पे निर्भर है। इसलिए बाइबल में लिखा है जीवित, हाँ जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। तो हमें रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आज लोगों को लगता है नोट खा लोगे, कितना भी पैसा पड़ा है बैंक में खा लोगे, नहीं खा सकते। सोना पड़ा है खा लोगे, पेट नहीं भरना उससे। पर वो क्या है? लालच है। लालच है। एक टाइम ऐसा आएगा, बाइबल में लिखा है कि लोग अपना सोना चांदी सड़कों पे फेंक देंगे, कहेंगे हमें एक टाइम का खाना दे दो। ऐसा समय आ रहा है बहुत जल्द, ज्यादा दूर नहीं है वो चीजें। अकाल जो पड़ने वाला, जो कोरोना से भी बड़ी महामारी जो आने वाली है बहुत जल्द, पहले से भी बदतर हालात होने वाले हैं, आपको पता नहीं है। इसीलिए अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ लो। हम जिंदा है ना, तो प्रभु का धन्यवाद है। बतेरे चले गए, करोड़ों चले गए, लाखों करोड़ों चले गए, जानते हैं आप जीवित हैं। और जो कब्र में चले गए वो प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते। हाँ जीवित, हाँ हम जो जीवित है वो प्रभु की धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छा समय है, ये हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ें, प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, क्योंकि वो समय आएगा। इसलिए जो जिन लोगों का संबंध नहीं है, जो पैसा पैसा आया है, पैसा काम नहीं आने का, सोना चांदी काम नहीं आने का, बस वो रिश्ता जो होगा प्रभु के साथ वही तुम्हारा काम आएगा, वही तुम्हें खिलाएगा जंगल में, वही तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। उसके साथ संबंध होगा तो परमेश्वर सब तरह अकाल होगा, तुम्हारे घर में बारिश होगी। मुझे कल एक भाई बता रहे थे, कहते हमारे पूरे गांव में, बोलते खारा पानी है मेरे पूरे गांव में। और कहते हम जब नल खुदवा रहे थे तो गांव वाले कहते कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पैसे खराब होंगे, खारा पानी निकलेगा। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, है ना। तो जब कहते हमने खुदवाया तो उसमें से पूरे गांव में सिर्फ हमारे नल का पानी मीठा है, वो मसीह में है। पूरे गांव में बस उन्हीं के नल का पानी है जो मीठा है, बाकी सब कह रहे सब खारा है। समझ आ रही है आपको? ये फर्क अंत के दिनों में लोग देखेंगे। जैसे परमेश्वर ने जब पूरे इजराइल में, कहते ना पूरे मिस्र में अंधेरा था, सिर्फ इजराइलियों के घर में रोशनी थी। जब पूरे मिस्र के पहलौटे मर गए, सिर्फ इजराइली थे जो सुरक्षित और आनंदित थे। इसीलिए प्रभु के साथ जो संबंध है अपना, प्रार्थना, आप क्या कर रहे हो? जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने टाइम की। आप परमेश्वर के चर्च में बो रहे हो, आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो परमेश्वर के किंगडम में, राज्य में। आप उपवास कर रहे हो, आप वो खाना त्याग कर जो अपना शरीर का बलिदान, जीवन का बलिदान कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर के राज्य में आपकी। और जितनी इन्वेस्टमेंट आप परमेश्वर के राज्य में करेंगे, उतना परमेश्वर आपकी हर जरूरत को हर समय पूरी करेगा। आज हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं? अपने समय की इन्वेस्टमेंट, अपने धन की इन्वेस्टमेंट, अपनी लाइफ की इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये ट्रेडिंग है। जब आप परमेश्वर के राज्य में अपना समय, अपना पैसा, अपनी लाइफ जब बो रहे हो, आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। आप पुकारोगे और प्रभु उत्तर देगा।
क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे की है। हालेलुया।